वहीं कुशीनगर की तुर्कपट्टी में महुआ में सूर्य मंदिर पर भगवान सूर्य की मूर्ति का प्राकट्य उत्सव का शुभारंभ बुधवार को 151 नदियों के मिश्रित जलाभिषेक के साथ हुआ। पूरे दिन चले हवन पूजन और भंडारे के साथ महाआरती हुई है और इस धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। काशी से कुशीनगर तक आयोजित 3 दिवसीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव पर संस्कृतियों का समागम दिखा है और भक्ति का रंग भी नजर आया। इससे पर्यटन के पंख लगने की उम्मीद का बल इसको भी मिला है। पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय के नेतृत्व में वर्ष 2023 से ये सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव शुरू हुआ था। यह आयोजन भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। कुशीनगर में सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का आयोजन हुआ, जहां काले नीलम पत्थर से बनी भगवान सूर्य की मूर्ति पर देश और विदेश की 151 नदियों के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। पूरे दिन चले हवन पूजन और महाभंडारे के साथ पूर्णाहुति हुई। इस धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। कुशीनगर के तुर्कपट्टी में खुदाई से प्राप्त इस मूर्ति की स्थापना 31 जुलाई 1981 को हुई थी। इस मूर्ति की महत्ता को देखते हुए पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय के नेतृत्व में वर्ष 2023 से यहाँ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव शुरू हुआ था। ठीक मेरे बगल में दाहिने तरफ देखेंगे तो पावानगर है, जहाँ महावीर का स्थल है 9 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पर अड़गड़ महाराज को सभी लोग जानते हैं। अड़गड़ महाराज के जो गुरु महाराज हैं परमानंद जी, उनकी जन्मस्थली है। बगल में बांसी धाम है। बांसी धाम के बारे में मान्यता है कि जब भगवान राम विवाह के उपरांत लौटे थे तो उन्होंने बांसी में एक रात का विश्राम किया। तो इसलिए लोग कहते हैं, स्थानीय लोग, काशी में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है उससे ज्यादा अगर एक बार आपने बांसी में स्नान कर लिया तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। भगवान महावीर की स्थली आपके सामने है। तो विनय राय साहब ने जो अपने जीवन की शुरुआत लेखनी से कर और जो ये धर्म और अध्यात्म की तरफ लौटे हैं, निश्चित मानिए यह असंख्य जन्मों के पुण्य का अभ्युदय हो रहा है जो इस क्षेत्र को प्रकाशित। यहाँ बैठी हुई मैं प्रारंभिक जीवन जहाँ से धर्म का शुरुआत किया, उनका नाम था अवधेशानंद गिरी जी। उसी अखाड़े की यह महामंडलेश्वर जो है शिष्या है। हमारे संत और सन्यासी परंपरा के अनुसार तो हम लोगों के बच्चे हुए। अभी मुझे जो आद्य जगत गुरु नंबूदरी पाद भगवत पाद शंकराचार्य की मूल पीठ है काशी की, उस पे शंकराचार्य पदेन हमारे लोगों ने किया काशी ब्रह्मर्षि विद्वत परिषद ने। तो वो पीठ को सिंचित करते हुए आप लोगों की सेवा में लगा हूँ। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन, जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर बोर्ड के सदस्य कनकेश्वरी नंद गिरी, दंडी स्वामी, अनंतानंद सरस्वती आदि संत शामिल हुए। भगवान सूर्य नारायण का जो अभिषेक हुआ है, 151 नदियों के जल को ला करके कुशीनगर की इस पावन धरती पर भगवान सूर्य का जो अभिषेक किया गया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इस पूरे जनपद पर, इस कार्यक्रम के आयोजकों पर अपनी कृपा बनाए। सूर्यदेव सब भगवान को देखे चाहे ना, लेकिन इनको तो हम हमेशा देखते हैं, जो कि छठ की इन्हीं से उपासना हमारे क्या कहते हैं व्रत तोड़ते हैं हम इनको देखकर। और मैं क्या कहूँ विनय राय जी को और ये टीम, जो बच्चे सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। 2000 कलश यात्रा कन्याओं आए हैं और जितने कि हमारे महंत भी लोग आए हैं, कदंडीवाड़ा स्वामी भी आए हुए हैं और हम सब आए संतों पूरा आशीर्वाद दें। विधिवत पूजा पाठ और जलाभिषेक के बाद विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान क्षेत्र में माहौल भक्ति में बन गया।
ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं बंदामि शपथा। धर्म जो है भूत में, भविष्य में, वर्तमान में हमेशा धर्म रहता है और हमको जो है किसी की पूजा करना चाहिए तो धर्म की पूजा करना चाहिए। सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव 2024 का शुभारंभ 29 जुलाई को वाराणसी के दक्षिण द्वार कहे जाने वाले शूल टंकेश्वर मंदिर से हुआ और मार्केंडे महादेव होते हुए यह शोभा यात्रा आजमगढ़ स्थित दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंची। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद 30 जुलाई को ये यात्रा संत कबीर की स्थली मगहर गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ और कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर होते हुए नारायणी नदी के दियारा क्षेत्र दनियाड़ी पहुंची। 31 जुलाई को अहिरोलीदान में नारायणी नदी से जल भरकर ये यात्रा तुमकुहिराज स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर बन रहा राजा पाकड़ होते हुए तुर्की पट्टी सूर्य मंदिर पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा में 1001 कन्याएं सम्मिलित हुईं। 5 ब्राह्मणों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के बीच 151 नदियों के मिश्रित जल से भगवान सूर्य का जलाभिषेक हुआ। हवन के साथ इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। कुशीनगर से राजकुमार गिरी, APN न्यूज।